वज़ीर आज़म का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुल्की एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के मामले पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। कहा, पूरी कौम यकजुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमे को मुल्क भर में स्वीडन वाक़े की मजम्मत में रैलियां निकाली जाएं। वज़ीर आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहेअमल मुरत्तब किया जाएगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा पूरी कौम आज भुगत रही है। निगरां वज़ीर आज़म ऐसा होना चाहिए जो इस्लाहात को आगे लेकर चले। IMF मुआहदे के बाद मईशत बेहतर और डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। कोशिश है हुकूमत के जाने से पहले ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करें। 12 अगस्त से पहले सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहफ़ का लेन देन जुर्म होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल। केस झूठा और बदनीयती पर बनाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा। इंक्वायरी के दौरान भी चेयरमैन नैब को वारंट जारी करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब मुकदमे के लिए किसी भी वकील के खिदमात हासिल कर सकेंगे। वादा माफ गवाह ने कुछ छुपाने की कोशिश की तो माफी मनसूख हो जाएगी। माफी मनसूख होने पर वादा माफ गवाह की गवाही उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराएगा। IMF मुआहिदा, रुपया हुआ तगड़ा, डॉलर और सोना मजीद सस्ता। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत 10 रुपये 64 पैसे कम 275 रुपये 35 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की मजीद 5 रुपये कमी से 280 रुपये में खरीदो फरोख्त हुई। 30 मई से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 32 रुपये सस्ता हो चुका। सोने की कीमत में 2200 रुपये मजीद कमी। फी तोला सोना 2,05,000 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज की रिकॉर्ड तेजी के बाद उतार चढ़ाव देखा गया। 100 इंडेक्स 341 पॉइंट्स की कमी से 43,557 पर बंद हुआ। पाकिस्तान खिते में खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए कोशा सीपैक गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान यूरोप और एशिया को मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वीडियो लिंक खिताब। कहा कि आलमी मसाइल के लिए आलमी यकजहती ज़रूरी है। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल काबिल मज़म्मत है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाए। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। राबतों के फ़रोग से माशी इस्तेकाम हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान को तंजीम की रुकनियत मिलने पर मुबारकबाद दी। IMF मुआहदे के बावजूद फिच और मूडीज का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच ने कहा, पाकिस्तान को रवा माली साल 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करना है। कर्ज अदायगी और मौशी बहाली के लिए पाकिस्तान को IMF फंडिंग के अलावा फंडिंग दरकार होगी। कर्ज अदायगियों की रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज़्यादा है। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल हो गए। गिलगित बल्दिस्तान की चीफ कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद मुतफ़िक़ा फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित नहीं कर सके। खालिद खुर्शीद के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रुकन GP असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। अदालत ने दरख्वास्त गुजार गुलाम शहजाद को भी फोर्थ शेड्यूल में शामिल होने पर नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन GP ने खालिद खुर्शीद को डिनोटिफाई कर दिया। काबीना भी तहलील। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल आज जारी होगा। गिलगित बल्दिस्तान की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म का पार्टी रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। गिलगित बल्दिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक जोड़ तोड़ पर मुशावरत। PTI के अरकान असम्बली से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने PDM और इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते शुरू कर दिए।
पीटीआई की नंबर गेम में वाज़े बरतरी, पावर ब्लॉक रोकने का चैलेंज दरपेश। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली में पीटीआई के सबसे ज्यादा 24 अरकान मौजूद। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 4, आज़ाद और जेयूआई का एक रुकन। तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्दिस्तान में दोबारा अपना वजीर आला बनाने की कोशिशें। खालिद खुर्शीद को पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान के लिए 3 नाम देने की भी हिदायत करती। खालिद खुर्शीद कहते हैं कि वजीर आला के लिए उम्मीदवार लाएंगे, पीटीआई फिर हुकूमत बनाएगी। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा मुकदमे में अबूरी जमानत और हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा मुस्तरद कर दी थी। हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात करार देने का ट्रायल कोर्ट का 5 मई का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। कहा, फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ 7 रोज में फैसला किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना इंक्वायरी में तलब किया था। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के केस में तलब किया गया। नैब ने दोनों को आज पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में वादा किया था कि इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी आज तलब कर लिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास। जस्टिस मुसर्रत हलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। राना मकबूल अहमद की सदारत में इजलास में फारूक नाइक, नवीद कमर और दीगर अरकान ने शिरकत की। पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी शरई अदालत के आलिम जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर के नाम की भी मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजों के नामों की सिफारिश की थी। जस्टिस मुसर्रत हलाली की तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 16 हो जाएगी। जस्टिस मुसर्रत हलाली का नाम नामजद चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने तजवीज़ किया था। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर आलमी पार्लिमानी रहनुमाओं से राबतों का फैसला। सादिक संजरानी ने तमाम आलमी पार्लिमानों को खसूसी खत लिख दिया। वाज़ेह किया कि आलमी पार्लिमानों को भी अफसोसनाक वाक़े पर अपना किरदार अदा करना होगा। सादिक संजरानी ने आलम इस्लाम की पार्लिमानों को हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दी थी। आलम इस्लाम के बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी वाक़े की भरपूर मज़म्मत का मुतालबा किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की अपील पर सूबे भर में वकला की हड़ताल। जिला खैबर रुझान और सादकाबाद में जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमों ने एहतजाज किया। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और ओद शरीफ में भी कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई। लाहौर में जमात अहले सुन्नत सरगोदा में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के मामले पर मजलिस उलमा पाकिस्तान और इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस एंड हार्मनी का एहतजाज। चेयरमैन रुवत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का OIC अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। कुरान पाक की बेहुरमती के दर्दनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क और सोसाइटी नहीं चल सकती। परवेज़ खटक के बयान पर पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है। PTI झंडा मुहिम में लोग जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। बंद कमरों में फैसले किए गए। किसी को KP, किसी को पंजाब और सिंध दिया गया। IMF से कर्ज लेने पर जश्न मना रहे हैं। मुआहिदा सामने लाया जाए। अवाम को बताया जाए मजीद कितनी महंगाई आएगी, कितने टैक्स लगेंगे। 11 या 12 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का सखर के करीब पनुआकिल में जलसे से खिताब।
बोले कि जब हुकूमत मिली डॉलर महंगा और मईशत तबाही की तरफ गामजन थी। जाने से पहले पाकिस्तान की मुर्दा मईशत को खड़ा करके जाएंगे। जब चेयरमैन पीटीआई को कोई रोकने वाला नहीं था तो उसने इंतशार पर उकसाया। 32 साल पहले हकीम सईद ने बता दिया था कि मुल्क तबाह करने के लिए बंदा तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर इसरार ने कहा था कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाएगा। जो भारत 75 साल में ना कर सका वो उस शख्स ने कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क़यादत की आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। जहांगीर तरीन से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी की मुलाकात। आमिर कयानी और ओन चौधरी ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन, मेंबर साजी मुहिम और दीगर अमूर पर भी बातचीत। जहांगीर तरीन कहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर सियासी कुव्वत से इंतखाबात के मैदान में उतरेगी। पार्टी के मंशूर में मुल्क में दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 9 और 10 मई के वाक़यात बदकिस्मती हैं। मुल्क की तरक्की को रोकने वाले चेहरों को बेनकाब करना है। उनकी बात सच साबित हुई है कि सहूलतकारी हो रही है। 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? 9 मई के वाक़यात के लिए लोगों को उकसाया और मनसूबाबंदी की गई। 1.5 माह बाद भी 9 मई के वाक़यात के मरकज़ी किरदार चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।